हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे होल नंबर की प्रॉपर्टीज। होल नंबर प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है कि अगर हम किसी दो होल नंबर को प्लस करते हैं तो उसका आंसर भी होल नंबर ही आए। जैसे कि 5 + 1 तो 6, इसका आंसर भी होल नंबर ही आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेबल है। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है या नहीं है। सब्ट्रैक्शन पे अगर हम होल नंबर में से होल नंबर माइनस करते हैं तो होल नंबर ही आना चाहिए एप्लीकेबल होने के लिए। चेक कर लेते हैं हम। 5 - 1 करते हैं तब तो होल नंबर आया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जब हम 1 - 5 करेंगे, अगर इसी का उल्टा कर देते हैं हम 1 - 5 तो -4। ये -4 होल नंबर नहीं है। -4 होल नंबर नहीं है, इसलिए जब हम होल नंबर में से होल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि होल नंबर ही आए, इसलिए ये इस पे एप्लीकेबल नहीं होती क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पे चेक करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं। अगर किसी होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करे तो होल नंबर ही आना चाहिए। जैसे कि 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 75। 75 एक होल नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। डिवीजन, अब डिवीजन पे चेक करते हैं डिवीजन पे वर्क करती है या नहीं करती। होल नंबर को अगर होल नंबर से डिवाइड करे तो होल नंबर ही आना चाहिए। जैसे कि एक होल नंबर है 15, एक होल नंबर है 5। 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3, ये तो होल नंबर आ रहा है। लेकिन 3/15 करे तो ये होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पे वर्क नहीं करती। डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। अब नेक्स्ट सेकंड आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? जैसे कि हमें किसी दो नंबर को प्लस करना है, एडिशन वाली देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम। अगर हमें किसी दो नंबर को ऐड करना है a + b, तो उसे b + a कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है कि हम उसे किसी भी ऑर्डर में प्लस करें। जैसे कि दो नंबर ले लेते हैं हम a और b। a हमने 4 ले लिया, b हमने 6 ले लिया। अगर हम इसी का उल्टा करें, रिवर्स करें, 6 + 4, 4 + 6 भी 10 होता है, 6 + 4 भी 10 होता है। इसका आंसर इक्वल आ रहा है। इसका आंसर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब एडिशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेबल है। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि a × b, b × a इक्वल है या नहीं है। a जैसे हमने 4 ले लिया, b हमने 6 ले लिया, 6 × 4 = 24 होता है। हमने अब इसी का उल्टा करके देखते हैं। b हमने 6 ले लिया, ये हमने 4 ले लिया a, यानी
ऑर्डर आगे पीछे करने से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर आगे पीछे करने से आंसर में कोई फर्क ना पड़े। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करती है। अब देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं करती। सब्ट्रैक्शन पे चेक करेंगे। पहले हम a माइनस बी, b माइनस a, b माइनस a। अगर a माइनस b करें, सपोज कोई नंबर है 4 और 6, 4 माइनस 6 करें तब तो आएगा -2। और अगर हम इसी को उल्टा करें, 6 पहले लिखे 4 बाद में लिखे तो आएगा 2। तो आंसर इक्वल नहीं आया। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं करती। ओके, अब देखते हैं डिवीजन पे वर्क करती है या नहीं करती। डिवीजन पे चेक करेंगे। a डिवाइड बाय b और b डिवाइड बाय a। जैसे 4/6 और 6/4 ये इक्वल है? कोई नहीं है ना ये इक्वल। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे भी वर्क नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे वर्क, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे वर्क नहीं करती। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई 3 नंबर है। सबसे पहले हम एडिशन की देखेंगे। एडिशन में चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं। जैसे हमारे पास कोई 3 नंबर है, हमें उसे ऐड करना है a प्लस बी प्लस सी। तो उसके पेयर बना लो हम। या तो पहले a प्लस बी को कर दे और जो आएगा उसमें c ऐड कर दे, या फिर हम पहले b प्लस सी को कर दे और फिर जो आएगा उसमें a ऐड कर दे। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसमें 2 3 4, a हमने 2 ले लिया, b हमने 3 ले लिया, c हमने 4 ले लिया। तो 2 प्लस 3 प्लस 4, पहले हमने 2 और 3 को प्लस कर दिया। 2 और 3 5, 5 प्लस 4 9। और इसी का उल्टा कर दिया हमने। पहले हमने 2 प्लस 3 प्लस 4, पहले हमने 3 प्लस 4 कर दिया 7, फिर उसको बाद में 2 को ऐड कर दिया तो भी 9 ही आया। यानी कि आंसर सेम आ रहा है, चाहे हम किसी भी ऑर्डर में करें, इसको किसी भी पेयर के अकॉर्डिंग करें। अगर हम प्लस करेंगे किसी भी पेयर को पहले या बाद में तो आंसर सेम आएगा। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे वर्क करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे वर्क करती है। अब इसी तरह मल्टीप्लाई में चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है या नहीं करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहीं पे अगर प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c ये चीज हो, तो या तो हम पहले a b को मल्टीप्लाई कर ले, फिर जो आंसर आएगा उसको c से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर हम a को मल्टीप्लाई करें b प्लस c से। b मल्टीप्लाई c, b मल्टीप्लाई c पहले कर ले
और a को बाद में मल्टीप्लाई कर दे, जो आंसर आएगा उससे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8 इंटू 2 इंटू 4। 8 और 2 को हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 और 2, 8 2 जा 16, 16 4 जा 64। अब हम इसी का दूसरी तरफ से करके देखते हैं। जैसे कि हम 8 को 2 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में जो आंसर 8 आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा 64। दोनों ही सिचुएशन में आंसर हमारे पास क्या आया? 64। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है। मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है। मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है ये प्रॉपर्टी। देन अब नेक्स्ट आता है कि सब्ट्रैक्शन में वर्क करती है या नहीं करती। सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। डिवीजन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। चाहे तो आप चेक करके भी देख सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में वर्क करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करती। देन नेक्स्ट आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में है कि जैसे कि कोई ए है और बी प्लस सी है, तो हम पहले उसको ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 5 + 7। पहले हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, फिर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और फिर आंसर निकलेगा 24। अब आपने ये देखा कि 24 आंसर आया, लेकिन ये आंसर तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। 2 5 और 7 को पहले ऐड कर देते, 12 आ जाता। 2 12 जा 24। लेकिन इस प्रॉपर्टी का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन को इजी बनाती है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये कैलकुलेशन को इजी बनाती है। 938 मल्टीप्लाई 101। 938 इंटू में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 101 को वैसे तो हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 938 इंटू 101, पर फिर मल्टीप्लिकेशन है जो बहुत लेंथी हो जाएगी हमारी, तो हम इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि हम 101 को 100 + 1 लिख सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पहले हम 938 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 93,800, प्लस में 938 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 938। तो अब इन दोनों को प्लस करना है।
8 का 8, 3 का 3, 8 9 17, 1 कैरी, 4 9, 9 का 9। तो आंसर आ गया हमारा 94,738। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारी कितनी बड़ी कैलकुलेशन होती 938 इंटू 101 की, लेकिन इसने कैलकुलेशन को कितना इजी बना दिया। ओके, ये थी हमारी होल नंबर की प्रॉपर्टीज।